हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक है। देखिए अपन ने विद्युत धारा चला रखी लेसन जिसका पार्ट 8 करवा दिए थे। कितने पार्ट करवा दिए थे? 8। और नवा पार्ट चलेगा अपना। नवा पार्ट चलेगा पार्ट 9। ठीक है। आज चलाएंगे अपन विद्युत क्षेत्र। हेडिंग है पानी विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो ये चुंबक है, ये क्या है? मैग्नेट है, चुंबक है। इसका एक सिरा एस है, एक सिरा एम है। उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव। ठीक है। जैसे विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर इसका प्रभाव होता हो। ठीक है। जैसे चुंबक है, इसका प्रभाव मान लो यहां तक है, इस बाउंड्री तक। ठीक। यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसका प्रभाव हो। ये चुंबक इसका प्रभाव यहां से यहां तक है, इसका इधर से यहां तक है। ये जो क्षेत्र होगा ये अंदर वाला, ये क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसका प्रभाव क्या होता है, उसका प्रभाव होता है, उसे कहते हैं अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखो चुंबक के क्षेत्र की दिशा के दो ध्रुव होते हैं। कितने होते हैं? चुंबक के क्षेत्र की दिशा के दो ध्रुव होते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र इसके कितने ध्रुव होते हैं? इसके दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव। एक है तुम्हारा उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ठीक है। दूसरा ध्रुव है दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। यानी विद्युत क्षेत्र चुंबक के क्षेत्र के दो ध्रुव हो गए, एक तो उत्तरी ध्रुव, एक हो गया दक्षिण ध्रुव। इसको साउथ, इसको नॉर्थ। यानी साउथ पोल हो गया दक्षिण ध्रुव और नॉर्थ पोल क्या हो गया तुम्हारा? उत्तरी ध्रुव। ठीक है। ध्यान रखना, एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा है दक्षिण ध्रुव। तो ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का प्रभाव हो, जहां तक उसका प्रभाव हो। इसके दो ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिण ध्रुव। नेक्स्ट देखिए, यहां से देखिए जो सिरा उत्तर की ओर होता है वो तो क्या कहलाएगा? उत्तरी ध्रुव। क्या कहलाएगा? उत्तरी ध्रुव। और जो सिरा दक्षिण की तरफ होता है वो क्या कहलाएगा? दक्षिण ध्रुव कहलाता। ध्यान रखना, जो सिरा उत्तर की ओर होगा उत्तरी ध्रुव और जो सिरा दक्षिण की ओर होगा वो दक्षिण ध्रुव कहलाता। ठीक है। आगे देखिए क्या है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हेडिंग अपनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। नेक्स्ट हेडिंग अपनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहेंगे? कहां से निकलते हैं? ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिण ध्रुव में क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां से निकलती हैं? उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। किससे? उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा कहां से? दक्षिण में क्या हो जाती हैं? विलीन हो जाती हैं। ठीक है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखिए, ये चुंबक है, ये इसका एन सिरा है, ये इसको एस मान लो, एस है इसको। ठीक है। मैंने बताया कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक कौन सा होता है? एस साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल। ठीक है। तो ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां से? उत्तरी ध्रुव से निकलती है। यहां से निकलेगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यहां से निकलेगी, कहां से विलीन हो जाती है? यहां पे दक्षिण ध्रुव। ठीक है। उसी प्रकार उत्तरी ध्रुव से निकल गई, कहां विलीन हो गई? ठीक है। लेकिन निकली कहां से? ये यहां से निकल रही उत्तरी ध्रुव। ध्यान रखना हमेशा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा कहां से निकलती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं। और कहां जा रही है? देखिए कहां जा रही हैं, कहां समाप्त हो रही हैं?
दक्षिण ध्रुव। ठीक है, निकलती कहां से है? उत्तरी ध्रुव से निकलती है, तब दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती है। और देख लो, और देख लो, ऊपर देख लो, यहां से निकल रही है। ठीक है, निकल कहां से रही है? ये देखो, उत्तरी ध्रुव से निकल रही है। ठीक है, ये भी कहां से निकलेगी? और ये कहां मिल जाएंगे तुम्हारी? दक्षिण ध्रुव। ठीक है, ये देखो आ रही है। ठीक, तो ये इसका डायग्राम हो जाता है। और देख लो, यहां से देख लो, एक यहां से देख लो, हमेशा निकलेंगे कहां से? ये निकलने का सिंबल है, देखो निकल रही है यहां से निकल रही है, और किस में जा रही है? दक्षिण ध्रुव। ठीक है, यहां से निकल गई यहां भी। तो ये इसका डायग्राम है, ध्यान रखना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां से निकलती है? उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट हेडिंग अपनी चुंबकीय प्रेरण। क्या है? चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट हेडिंग अपनी चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट हेडिंग अपनी चुंबकीय प्रेरण। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिण ध्रुव में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन माइकल फैराडे ने किया। चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन सर्वप्रथम किया था अध्ययन माइकल फैराडे ने। किसने किया था? यानी चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, इसके अनुसार किसी गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यानी चुंबकीय प्रेरण का उपयोग किसके लिए? इसके अनुसार किसी गतिशील चुंबक का उपयोग, देखिए इसके अनुसार किसी गतिशील, सॉरी यहां पे देखो, इसके अनुसार किसी गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना, चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ध्यान रखना, इसके अनुसार किसी, दो बार लिखा है, एक बार ध्यान रखना, इसके अनुसार किसी गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए करते हैं। ये ध्यान रखना कि चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन किसमें किया जाता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए करते हैं। किसी गतिशील चुंबक का उपयोग किसमें करते हैं? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आता है तुम्हारा ये प्रश्न आ जाए कि चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन किसने किया? माइकल फैराडे ने किया। इसमें क्या किया जाता है? किसके अनुसार? माइकल फैराडे के अनुसार, इसके अनुसार किसी गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग अपनी चुंबकीय फ्लक्स। नेक्स्ट हेडिंग है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान में थोड़ा, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो चुंबकीय फ्लक्स देखिए, नेक्स्ट हेडिंग अपनी चुंबकीय फ्लक्स। किसी चुंबकीय क्षेत्र के, हाँ देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र के, किसी चुंबकीय क्षेत्र के पृष्ठ से गुजरने वाले, देखिए किसी चुंबकीय क्षेत्र के पृष्ठ से गुजरने वाली, पृष्ठ से गुजरने वाली
चुंबकीय बल रेखाओं की संख्याओं को क्या कहा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। दोबारा सुनिए, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी चुंबकीय क्षेत्र के पृष्ठ से, जैसे मान लो कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबक है, मान लो ये चुंबक है, ये इसका ऐसा ये क्या है, ध्यान रखना, किसी चुंबकीय क्षेत्र के पृष्ठ, जैसे मान लो ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया? दक्षिण ध्रुव। तो ध्यान रखना, किसी चुंबकीय क्षेत्र के पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? चुंबकीय पृष्ठ से गुजरने वाली, पृष्ठ से जो गुजरने वाले होते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, ध्यान रखना, ये बार बार पूछा जाता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र के पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। इसका मात्रक ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मात्रक। इसका मात्रक होता है वेबर। मात्रक क्या होता है इसका? वेबर, वेबर होता है। ध्यान रखना, किसी चुंबकीय क्षेत्र के पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्याओं को कहा जाता है फ्लक्स चुंबकीय। इसका मात्रक वेबर होता है, ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट अपनी विद्युत धारा जनित्र। नेक्स्ट हेडिंग अपनी विद्युत धारा जनित्र। विद्युत धारा जनित्र, आगे देखिए, विद्युत धारा जनित्र। नेक्स्ट हेडिंग अपनी विद्युत धारा जनित्र। विद्युत धारा जनित्र। अभी देखिए, विद्युत धारा जनित्र किसे कहते हैं? विद्युत धारा जनित्र, अच्छा पॉइंट है ये, विद्युत धारा जनित्र, ठीक है। यानी ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को, किसको? यांत्रिक ऊर्जा को, यानी ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती हो या बदलती हो, विद्युत ऊर्जा में बदलती हो। ठीक है, यानी ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हो उसे कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है, ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हो उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसे विद्युत धारा जनित्र कहते हैं। ठीक है, ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हो उसे विद्युत धारा जनित्र। ध्यान रखना, किसको? यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलेगी? ये विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ध्यान रखना, यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगी तो इसे क्या कहेंगे अपन? विद्युत धारा जनित्र। किसके माध्यम से बदला जाएगा? विद्युत धारा जनित्र के माध्यम से बदला जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला कौन सा उपकरण होता है? विद्युत धारा जनित्र होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, विद्युत धारा जनित्र परिभाषा पूछ ले तो ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हो उसे कहते हैं विद्युत धारा जनित्र। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसका, देखिए, अच्छा पॉइंट है, नोट लगा के देखिए। यानी जो विद्युत धारा जनित्र होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्यान रखना, जो विद्युत धारा जनित्र होता है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किसके? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ध्यान रखना,
कि विद्युत धारा जनित्र होता है जो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, यहां ध्यान रखना, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन करता है? विद्युत धारा जनित्र। विद्युत धारा जनित्र क्या होता है? ऐसा साधन, यानी ऐसे साधन जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, वो कहलाता है तुम्हारा विद्युत धारा जनित्र कहलाता है। तो ध्यान, कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है तुम्हारा चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है? ये कार्य करता है। अब देखेंगे विद्युत धारा जनित्र के प्रकार। ठीक है, देखिए विद्युत धारा जनित्र दो प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए विद्युत धारा जनित्र के दो प्रकार होते हैं। एक होता है तुम्हारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ठीक है। और दूसरा होता है तुम्हारा दिष्ट धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र, ठीक है। इसको बोला जाए डीसी, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए डीसी, डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है, डीसी। इसको बोला जाता है एसी। एसी का मींस मतलब अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव ये होता है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो विद्युत धारा जनित्र कितने प्रकार का हो गया? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ये दो प्रकार का हो गया, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, एक होता है दिष्ट धारा जनित्र, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट याद रखना कि विद्युत धारा जनित्र कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और एक याद रखना, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? यानी चुंबकीय क्षेत्र के, यानी चुंबकीय क्षेत्र के पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखा को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। इसका मात्रक वेबर होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए अपन, अब चलाएंगे अपन प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ठीक है। ये चलाएंगे प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र चला रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारा विद्युत लेसन चल रही है, बार-बार प्रपोज होता है विद्युत धारा। अब देखिए चला रहे हैं अपन प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। पहले तो मैं इसकी परिभाषा बता देता हूं तुम्हारी को। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट क्या होता है? यानी अल्टरनेटिव करंट होता है, देखिए प्रत्यावर्ती धारा होती है ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा एक निश्चित समय के अनुसार बदलती रहती है, ठीक है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? यानी ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा एक निश्चित समय के अनुसार बदलती रहती है, उसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा एक निश्चित समय के अनुसार नहीं बदलती है, उसे बोलते हैं दिष्ट धारा। दोनों की परिभाषा समझ में आ गई? दोबारा सुनिए, यानी प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा एक समय के अनुसार परिवर्तित होती हो, उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और जिसकी दिशा समय के अनुसार नहीं परिवर्तित होती है, उसे कहते हैं दिष्ट धारा, ठीक है। और इसको उत्पन्न करने की युक्ति को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, और उसकी उत्पन्न करने की युक्ति को दिष्ट धारा जनित्र। बात समझ में आ गई? ठीक है, देखिए आगे। अब प्रश्न पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र बनाते हुए इसकी क्रियाविधि तथा बनावट का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसका देखिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का कभी-कभी एग्जाम में तुम्हारे को डायरेक्ट प्रश्न मिलेगा, या तो डायग्राम पूछेगा या इसकी बनावट पूछ लेता है, कभी-कभी क्रियाविधि पूछ लेता है। तो पहले इसका अपन डायग्राम देखते हैं, ठीक है। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले इसमें दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा S दूर हो गया, ये तुम्हारा N दूर हो गया, ठीक है। S मींस क्या होता है? साउथ पोल, और ये क्या? दो दूर हो गए, एक नॉर्थ पोल, ठीक है। यहाँ पर एक आयताकार कुंडली रखी होती है, यहाँ
दोनों चुंबकों के बीच में यहाँ पे, ठीक है। ये ठीक है, इसको नाम दे दो ए बी, और यहाँ देखिए सी और डी, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, देखिए एक उत्तरी ध्रुव सॉरी दक्षिण ध्रुव एस है, ये दो ध्रुव हो गए, एक एस ध्रुव एक एन ध्रुव, ठीक है। यहाँ पर ये आयताकार कुंडली होगी, ठीक है। देखिए इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम तो मैंने बुक में भी देखना, ये ब्रूस है तुम्हारी, इन ब्रूसों को हमने जी गैल्वेनोमीटर से या पेलोड होती है उसको, उससे मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये तुम्हारे सर्पिवला है, इसको सर्पिवला को नाम देते हैं, ये सर्पिवला है, सर्पिवला है, सर्पिलाकार, इसको मैंने S1 दे दिया नाम, और इसको मैंने S2 नाम दे दिया, ठीक है। दो सर्पिवला है इसमें। ये तुम्हारे ब्रूस है, इस ब्रूस को नाम दे दिया मैंने B1, इसको नाम दे दिया मैंने B2, ठीक है। ये इसका लगभग डायग्राम हो गया प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का, वो तुम्हारे बुक में दे रखा है, देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, इसकी बनावट देखते हैं, क्या देखते हैं, इसकी बनावट। अब देखिए बनावट क्या है, प्रत्यावर्ती धारा की मैंने परिभाषा बताई दिया तुम्हारे को। बनावट देखिए, बनावट में क्या किया जाता है, सबसे पहले देखिए चित्रानुसार एक आयताकार कुंडली, देखिए दोबारा देखिए बनावट में क्या लिखना है तुम्हारे को, चित्रानुसार यानी चित्रानुसार एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी, ठीक है। चित्रानुसार एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी दो स्थायी चुंबक के ध्रुवों के बीच रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है, दोबारा सुनिए, एक आयताकार यानी चित्रानुसार एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी दो स्थायी चुंबकों के ध्रुवों के बीच रखी हुई है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। एक बार और बोल देता हूं मैं कि चित्रानुसार एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी दो ध्रुवों के बीच, दो स्थायी चुंबक के ध्रुवों के बीच रखी हुई है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें स्थायी चुंबक यहाँ एक स्थायी चुंबक के दो ध्रुव, एक हो गए, एक दूर ये हो गए, तो ध्यान रखना दो दूर हो गए, ये आयताकार कुंडली होगी तुम्हारी, ठीक है। अब आयताकार कुंडली के दोनों सिरे सर्पिवलय S1 तथा S2 को क्या करते हैं, संकोचित करते हैं, यानी जोड़ रहे हैं। देखो आयताकार कुंडली के दोनों सिरे, एक सिरा ये और एक सिरा ये, क्या कर रहे हैं, सर्पिवलय को क्या कर रहे हैं, इसमें संकोचित यानी उसको जोड़ रहे हैं, ठीक, छू रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें ब्रूस B1 तथा B2 को सर्पिवलय को नीचे दबा कर रखा जाता है। देखिए जो सर्पिवलय होती है, यहाँ पर चालक ब्रूस B1 तथा B2 को इन सर्पिवलय को नीचे दबा कर रखा जाता है। इनको मैं ऑलरेडी दबा नहीं सकता, ठीक है, लेकिन दबना कर सकता हूँ। तो ध्यान रखना सर्पिवलय S1 S2 के पीछे क्या होती है, तुम्हारे ब्रूस चालक ब्रूस, यानी इनको बोलते हैं चालक ब्रूस, ठीक है। ब्रूस B1 हो गई और ब्रूस B2 हो गई, ठीक है। तो चालक ब्रूसों B1 और B2 को सर्पिवलय के नीचे क्या रखा जाता है, दबाकर रखा जाता है, तथा ब्रूस B1 और B2 कहां जुड़ रही है, ये गैल्वेनोमीटर से तुम्हारी जुड़ रही है। कुछ नहीं करना है, जो यहाँ
पे इस एग्जाम में जो बोल रहे, जो इस डायग्राम में जो पूछ रहा है वही उसमें लिखना है तुम्हारा, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले एक आयताकार चित्र अनुसार एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी दो स्थायी चुंबकों के बीच में रखी हुई है तथा दो सर्पी वलय S1 और S2 कुंडली के दोनों सिरों को क्या कर रहे हैं, संपोषित कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चालक पुरुष B1 तथा B2, चालक पुरुष B1 तथा B2 सर्पी वलय S1 और S2 के पीछे दबाकर रखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चालक पुरुष B1 और B2 के अंतिम सिरे गैल्वेनोमीटर्स को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। बस ये इसकी क्या हो जाती है, बनावट हो जाती है, ठीक है। अब इसकी देखते हैं अपन क्रिया विधि देखेंगे, ठीक। हेलो, अब देखिए इसकी क्रिया विधि देखेंगे अपन, ये तो वही बनावट, ठीक है। अब देखेंगे इसकी क्रिया विधि देखेंगे, अब देखेंगे इसकी क्रिया विधि अपन, क्रिया विधि बहुत अच्छी है, ठीक है। क्रिया विधि अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, ये इसका डायग्राम याद रखना। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं, ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा एक निश्चित समय के अनुसार बदलती रहती है। इसका डायग्राम हो गया, बनावट याद रख लेना। चित्रानुसार एक आयताकार कुंडली दोनों स्थायी चुंबकों के बीच में रखी हुई है। आयताकार कुंडली के दोनों सिरे सर्पी वलय S1 व S2 को संपोषित करते हैं तथा चालक पुरुष B1 तथा B2 सर्पी वलय S1 और S2 के पीछे दबाकर रखे जाते हैं तथा चालक पुरुष B1 तथा B2 के दोनों सिरे गैल्वेनोमीटर से जुड़े हुए हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।